हमारी बहुत ज़बरदस्त हमारी भी मांग है, हम भी सपोर्ट करते हैं। और हम नहीं बल्कि देश के अंदर शायद मैं समझता हूँ कि सारी देश की जो जनता है आज ये चाहती है कि बल्कि हम तो कहते हैं सवर्ण लोगों की भी गिनती होनी चाहिए कि भाई जो सवर्ण अपने आप को मानते हैं तो उनकी भी गिनती हो जाए तो क्या खतरा है, इसमें क्या हर्ज है। और जब देश के अंदर जाति यहाँ है, क्यों प्रदर्शन करेंगे, क्यों धरना देंगे? वो इस देश के संविधान के सुरक्षा के लिए, इस देश की लोकतंत्र के सुरक्षा के लिए और इस देश के संविधान के सम्मान में। कैसे खतरा है क्या? इसमें खतरा नहीं मानते आपके भाई जो एक संविधान के शपथ ले तो मतलब सर्वप्रिय नेता हैं, उनसे कैसे खतरा है? हाँ देखिए, संविधान की शपथ लेकर के एक आदमी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में चेयरमैन है तो वो आरएसएस का आदमी विवेक देवराय, लेकिन वो संवैधानिक पद पर है। तो वो 15 अगस्त के दिन कहता है कि भाई जो है ये संविधान बदल दिया जाना चाहिए। मेरा कहना ये है कि भाई तुझे अगर संविधान पसंद नहीं और अगर तुझे पसंद नहीं है तो आप सरकार ले रहा है और सरकार है कि मतलब आपका भी आप लोगों ने आज तक नहीं छापा उसके बारे में तो सही मायने में अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए था सरकार को और उसे अंदर करना चाहिए था, उसे पद से हटा करके उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि भाई अगर आप उसको हटाने के लिए ही तो जंतर मंतर जा रहे हैं ना। हाँ जी, कई मांगे हैं, उसमें हमारा जो ओबीसी SC ST का जो आरक्षण है वो पूरा नहीं है, उसको पूरा किया जाए। यूसीसी की आड़ में, संविधान को बदलने की आड़ में हमारे आरक्षण को आप ख़त्म करना चाहते हो, लोगों के मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात करने का आपका षड्यंत्र है। तो ये सब बातें जब जनता सड़क पे आई तब पता चलेगी। तो संविधान किससे बचाना है? मोदी जी से बचाना है ना? सरकार से बचाना है। कौन सी सरकार? जिसकी भी सरकार मतलब इस वक्त है। हम समझते हैं कि मोदी जी तो एक मतलब खाली केयर टेकर है, 5 साल के लिए सरकार में आदमी आता है, वो कोई मालिक नहीं होता लोकतंत्र में। सरकार जनता की है, जनता के द्वारा बनाई जाती है। अडानी की नहीं है। आपने पूंजीवाद अच्छा नहीं, अडानी भी उसी में है। पूंजीवाद हटाओ लिखा है तो पूंजीवाद, हाँ ये कौन है? आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया मुझे। ये भी बात आपकी सही है। हमारा मुद्दा है इसमें कि निजीकरण अगर आप ऐसे ही करते चले गए तो ये देश किसी 1-2 आदमी के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि सारी आर्थिक शक्ति उसके पास पहुंच जाएगी, सारे उपक्रम का मालिक वो हो जाएगा, सारी मतलब जो संपदा है वो उसके। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो इसमें आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। संविधान के लिए खतरा है, पूंजीवाद भी संविधान के लिए खतरा है। हाँ, पूंजीवाद तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये निजीकरण जो है बहुत बड़ा खतरा है। और वो निजीकरण चाहे आपके लिए हो, चाहे अडानी के लिए हो, चाहे किसी और के लिए हो, तो वो निजीकरण हम नहीं चाहते कि वो होना चाहिए। संख्या हो जाएगी जंतर मंतर पे? कितना लोगों को हम देखिए, वैसे जंतर मंतर पे बहुत लाखों आदमियों के लिए जगह नहीं होती, लेकिन उसमें देखा ये जाता है कि मतलब नेशनल लेवल पर कितने राज्यों के लोग वहाँ पहुँचे। तो हमारा टारगेट है कि 37 राज्य हैं देश में, उनमें से 30 राज्यों में हम लोगों ने ये इसी तरीके से अलग अलग भाषाओं में बौद्ध महासभा, हाँ अलग अलग बौद्ध महासभा है, और दूसरे अम्बेडकरवादी संगठन है, सामाजिक न्याय परिषद है, ये खुद घूम रहे हैं, अभी नागपुर से आए हैं सीधे लौट करके। तो मतलब कहने का हम 30 राज्यों के लोग होंगे ताकि सरकार को ये महसूस हो कि ये कोई अलीगढ़ का प्रोग्राम नहीं है, ये खाली उत्तर प्रदेश या हरियाणा का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर बंगाल तक के लोग हों, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार के लोग भी हों। और इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा जो भीड़ होगी तो वो दिल्ली के नज़दीक के लोगों की होगी, दिल्ली की ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन वहाँ से लोग 10, 20, 25, 50, अभी तक हमारा ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से 30 आदमियों से कम लोगों ने टिकट बुक न कराए हों। उड़ीसा के तो 100 आदमियों से ज़्यादा टिकट हो गए। यानी सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे? नहीं, सरकार को ताकत नहीं दिखाना, सरकार को मतलब चौकन्ना करना है कि आप जो है लोकतंत्र में वो काम नहीं कर सकते जो राजा कर सकता है। अगर आप अपने को राजा मान बैठे हो तो आप भूल में हो। ये विशाल धरना जो है, अगर वो चुनाव होता है, पहले क्यों जी विशाल धरना 2024 के चुनाव से पहले क्यों? 2024 से पहले ये सब समस्याएं खड़ी हुई हैं। इससे पहले समस्याएं होती तो पहले कर लेते। अभी ये सिंगोल कब स्थापित हुआ? ये तो 28 मई को हुआ है।
अब क्या मैं उसे मतलब मई के बजाय जनवरी में करता इस काम को। अब हो गया है तो हमने उनको कहा है भैया इधर मत रखो, उधर ही मतलब बैठे, तो उधर ही अभी ये पहुंच रहे हैं उधर। अब आप बता पुणे से आए, पुणे से आप जो है